ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सिर्फ एक पीडीएफ पूरे नेट पेपर लीक मामले की पोल खोलकर रख सकता है? क्या एक टीचर की ईमानदारी लाखों छात्रों के भविष्य को बचा सकती है? और क्या नीट जैसी सबसे बड़ी परीक्षा में सचमुच पहले से पेपर बाहर घूम रहा था? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक टीचर की सच्ची कहानी है, जिसने बिना डरे बिना सोए पूरी रात सबूत जुटाए और देश के सबसे बड़े एग्जाम घोटाले का पर्दा फाश कर दिया। कैसे हुआ पेपर लीक कांड का खुलासा? 3 मई 2026 की शाम देश भर में 22 लाख से ज्यादा छात्र नीट यूजी 2026 की परीक्षा देकर अपने अपने घर लौट चुके थे। किसी के चेहरे पर राहत थी, किसी को रिजल्ट का डर था, तो कोई मेडिकल कॉलेज के सपने देख रहा था। लेकिन उसी रात राजस्थान के सीकर में एक छोटा सा कमरा देश के सबसे बड़े एग्जाम विवाद का केंद्र बनने वाला था। ये कोई नहीं जानता था। सीकर में पिछले 13 साल से नीट की तैयारी करवाने वाले एक केमिस्ट्री टीचर दिन भर की थकान के बाद अपने किराए के कमरे में पहुंचे। उन्होंने छात्रों के लिए आंसर की तैयार करने में मदद की थी और पूरी तरह थक चुके थे। तभी उनके मकान मालिक ने उन्हें एक पीडीएफ दिखाई और कहा, सर ये पेपर सोशल मीडिया पर घूम रहा है। पहले तो टीचर ने इसे एक सामान्य अफवाह समझा, क्योंकि कोचिंग हब में एग्जाम के दिनों में ऐसी बातें अक्सर फैलती हुई नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीडीएफ खोली, उनकी नजर सीधे केमिस्ट्री के सवालों पर गई। सवाल कुछ जाने पहचाने लगे। उन्होंने तुरंत असली नीट पेपर से मिलान शुरू किया गया। एक सवाल मैच हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते कई सवाल हूबहू एक जैसे निकले। टीचर का शक गहरा गया। उन्होंने तुरंत मकान मालिक से पूछा, क्या इसमें बायोलॉजी वाले सवाल भी हैं? जब पीडीएफ आगे देखी गई तो वहां भी वही कहानी थी। बायोलॉजी के सवाल भी असली पेपर से मिल रहे थे। अब मामला अफवाह से आगे बढ़ चुका था। उस टीचर ने तुरंत अपने एक साथी बायोलॉजी टीचर को फोन किया। दोनों ने पूरी रात जाकर पीडीएफ और असली पेपर का लाइन बाय लाइन मिलान किया। सवालों का क्रम, जवाब पैटर्न, सब कुछ मैच हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें यकीन हो गया कि पेपर परीक्षा से पहले बाहर आया था। रात बढ़ती गई, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला बिल्कुल भी नहीं था। ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था। करीब आधी रात के बाद दोनों टीचर्स ने तय किया कि अब पुलिस को जानकारी देना जरूरी है। 4 मई 2026 की सुबह करीब 12:30 बजे वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को पूरी बात बता दी और शुरुआती सबूत भी दिखाए। हालांकि पुलिस ने उन्हें कहा कि पहले पूरा मटेरियल इकट्ठा करें और फिर वापस आएं। इसके बाद वो फिर अपने कमरे में लौटे। स्क्रीनशॉट लिए गए, सवालों की तुलना की गई, पीडीएफ और असली पेपर के हर हिस्से को दोबारा जांचा गया। धीरे धीरे सबूत इतने मजबूत हो गए कि अब शक की कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी। 6 मई की शाम तक उस टीचर ने पूरा मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को ईमेल कर दिया। साथ ही सीबीआई को भी जानकारी भेजी गई। अगले ही दिन यानी कि 7 मई 2026 से एनटीए और गृह मंत्रालय की तरफ से उनसे संपर्क शुरू हो गया। इसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर पेपर लीक के आरोप तेजी से फैलने लगे। छात्र सड़कों पर उतर गए। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लाखों छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई और आखिरकार 12 मई को एनटीए ने बड़ा फैसला लिया और नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई। ये फैसला लाखों छात्रों के लिए झटका जरूर था, क्योंकि कई छात्रों ने 2-2 साल की मेहनत कर इस परीक्षा में एग्जाम दिया था, अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। लेकिन उस टीचर का मानना था कि गलत तरीके से हुई परीक्षा को स्वीकार करना उससे भी बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि लाखों छात्रों के सपने टूटेंगे, लेकिन अगर मैं चुप रहता तो मेहनत करने वाले बच्चों के साथ धोखा होता। यही बात इस कहानी को अलग बनाती है। एक टीचर ने पूरी शिद्दत के साथ पेपर चेक किया और इसके बाद एनटीए को ईमेल किया तो ये पूरा मामला खुलता हुआ नजर आया। ऐसे में अब दोबारा परीक्षा की तारीखें भी बता दी गई हैं, ऐलान किया गया है और लगातार कार्रवाई चल रही है। एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में देखना है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन
शामिल है और किस किस की गिरफ्तारी आगे होती है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है, क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं सच में सुरक्षित है? क्या मेहनत करने वाले छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।